शरणं हरि शरणं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री युगल की अनंत 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 कृपा करुणा के फलस्वरूप इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में प्रभु ने अपने से योग का विधान निर्धारित कर दिया। योग का अभिप्राय प्रभु से विशुद्ध जुड़ाव का अभिप्राय ही योग है। उसकी जो भी विधा जीव के बौद्धिक और मानसिक स्तर के अनुरूप उसे समझ आ जावे, उसे वहीं से अपना योग प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें देश का, काल का, परिस्थिति का किसी प्रकार का अवलंब ना लेकर के कि हम कहां हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस देश में हैं, क्योंकि ये स्थूल विराट जो है वो प्रभु की अभिव्यक्ति है। तो देश काल परिस्थिति का विचार ना करते हुए जब हृदय में ये भाव आ गया, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, जब प्रभु की जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न हो गई, वो किसी सुकृत के चलते हो जावे, वो किसी संत की कृपा से हो जावे, या यूं कहें वो भगवत इच्छा से हो जावे। जितने भी विधान निर्धारित होते हैं हमारे जीवन में, उनमें मूल में भगवत इच्छा होती है। प्रभु चाहते हैं कि यह जीव मेरे से जुड़ जावे, मेरे से मिल जावे, तब प्रभु कोई ना कोई विधान निर्धारित कर देते हैं, किसी संत का, सत्संग का, या यूं कहें हृदय में स्फुरना का। ये सब प्रभु की इच्छा से ही उत्पन्न होती हैं और यह संयोग बनते हैं। सत्य मानिएगा, पुरुषोत्तम योग का सत्संग तो विगत संभावित 3-4 पुरुषोत्तम योग के पुरुषोत्तम मास के क्रम अंतर्गत चल रहा है। लेकिन जो जो जीव जब जब इसके साथ जुड़ रहे हैं, मानिए प्रभु ने उन जीवों का इस बार चयन कर लिया, भाई तो इस बार जुड़ जा, तो इस बार जुड़ जा, तो इस बार जुड़ जा। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा मानसर परिवार। क्यों अमित जी? ये पुरुषोत्तम योग का सत्संग तो पिछले 3-4 क्रमों से चल रहा है। पुरुषोत्तम मास जब जब आता है तब तब पुरुषोत्तम योग का सत्संग रहता है। लेकिन प्रभु की जब इच्छा होती है तब तब ये इच्छा के अंतर्गत किसी संत की, सत्संग की, सुकृत की, या मन में जिज्ञासा की भावना के रूप में प्रभु की इच्छा उद्दीपित होती है और जीव महाराज जी उस ओर उन्मुख हो जाता है। यद्यपि जीव विषय प्रवाह के अंतर्गत तो बह रहा है, विषयों का प्रवाह जीव को पीछे से ऐसा धकेल रहा है और विषयों में ही महाराज जी प्रति क्षण प्रतिपल जो है वो उन्हीं में निमज्जित हुआ जा रहा है। हम रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से इस भाव को बहुत बहुत बार स्मरण कर चुके हैं। नर्तन भव बारिधि कर बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस चौपाई का अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं यह जो नर्तन है, नर्तन भव बारिधि कर बेड़ो, यह जो नर्तन है
भव कहते हैं बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसको भव कहते हैं। नर्तन भव बारिधि, बारिधि कहते हैं समुद्र को, बारी कहते हैं जल को, धी कहते हैं उसके अगाध समूह को, अभिप्राय समुद्र को। नर्तन भव बारिधि कर बेड़ो, यह नर्तन जो है उस भव समुद्र से पार जाने के लिए बेड़ा है, नौका नहीं है। नौका छोटी होती है, नौका नदी में चलती है, समुद्र में नौका नहीं चलती। समुद्र में क्या चलता है? बेड़ा चलता है। नर्तन भव बारिधि कर बेड़ो। और गोस्वामी जी यहाँ पर बात तो कह रहे हैं पार होने की, लेकिन सिद्धांत उल्टा कह रहे हैं। सिद्धांत उल्टा क्या है कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब आप विचार कीजिए, एक जहाज चल रहा है, बेड़ा चल रहा है, उसके आगे से हवा आ जाए, जहाज किस ओर जाता है? जिस ओर वायु से धकेले वो जहाज अपने आप सहज उस ओर जाएगा। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं रामचरितमानस में, पुर्जन गीता में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, उत्तरकांड में पुर्जन गीता। महाभारत में एक गीता है भीष्म पर्व में, रामचरितमानस में 16 गीताएं। उन 16 गीताओं में से एक गीता है पुर्जन गीता। पुर्जन गीता का अभिप्राय जो अयोध्यापुर वासी हैं, जो पुर्जन है, जन कहते हैं समूह को, पुर कहते हैं प्रभु की पुरी को। तो वो पुर्जन गीता में भगवान राम अपने अयोध्यापुर वासियों से कह रहे हैं, हे अयोध्यापुर वासियों, नर्तन भव बारिधि कर बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बात तो पार होने की कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत उल्टा कह रहे हैं। अरे भाई, हवा जब पीछे से आवेगी तब हम पार होंगे ना। तो प्रभु कहते सन्मुख मरुत, मरुत कहते हैं हवा को। भगवान हनुमान का एक नाम है मारुति, क्योंकि वो पवन पुत्र है, मारुत पुत्र है। तो सन्मुख मरुत, भगवान कह रहे हैं सन्मुख जो आगे से आने वाली हवा है वो मेरा अनुग्रह है। तो भगवान से जिज्ञासा की गई कि प्रभु सामने वाली जो वायु आवेगी वो तो बेड़े की गति को रोक देगी, उसको अवरुद्ध करेगी, तो सामने वाली या वायु को आपका अनुग्रह कैसे है? भगवान कहते भाई, नर्तन का स्वभाव है कि ये विषयों की ओर जाता है। जब मेरा अनुग्रह होता है, मैं सामने से वायु का प्रवाह करता हूं, तब ये क्या होता है, ये विषयों की ओर जा रहा बेड़ा वो मेरी ओर उसका मुख हो जाता है, वो मेरी ओर मुड़ जाता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, यही बात यहां पर है। पुरुषोत्तम योग कब होगा? हमारा योग तो प्रकृति से बना हुआ है। जो हमारी विषय प्रवृत्ति है वो तो प्रकृति से योग करवा रही है, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त है वो सब प्रकृति से है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति का है, ये सब प्रकृति का है। तो इनकी सामर्थ्य नहीं कि ये प्रभु से योग करवा देंगे। तो फिर योग कैसे संभव है? योग केवल प्रभु की कृपा से संभव है, प्रभु की इच्छा से संभव है। जब जब प्रभु इच्छा करते हैं तब तब महाराज जी उसके जीवन में संग जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और जीव का मुख जो है वो प्रभु की ओर हो जाता है। ये विधान घटित होता है, इसका दर्शन आप कैसे भी कर लीजिए। विधान बेसिक यही है, बेसिक विधान यही है। अब कोई इसको शरीर से यात्रा प्रारंभ कर लेवे, कोई इसको शरीर से भी निम्न योनियों से यात्रा प्रारंभ कर लेवे, लेकिन यात्रा ऊपर की ओर जब तक हम अपना मुख परिवर्तित नहीं करते, प्रभु की ओर मुख नहीं करते, बात तब तक बनने वाली नहीं है। वो हमारा मुख परिवर्तित करने का विधान मेरे ठाकुर जी ने इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग के माध्यम से सहज और सुलभ कर दिया। हम आप सब, यद्यपि क्रमिक तो हम आज चतुर्थ श्लोक की चर्चा मूल विषय है, लेकिन उससे पूर्व कल तृतीय श्लोक का भी बहुत सूक्ष्म दर्शन ही हम कब कर पाए थे। तो सब आप गीता जी की पुरुषोत्तम योग की प्रतियां जो हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय
श्री गीता मनीषी सरकार के मंगल भाव से हमें प्राप्त है, उन पृथ्वियों को दिव्य रूप से अपने हाथ में ले लीजिए और महाराज जी क्रम अंतर्गत चलते हुए पहले से लेकर के आज हम सर्वप्रथम पहले, दूसरे और तीसरे के कुछ मूल बिंदुओं का स्पर्श, फिर चतुर्थ श्लोक की कुछ चर्चा, जितना समय हमारे पास शेष है उस समय अनुकूल और भावानुकूल हम करने का प्रयास करें। श्री परमात्मने नमः। पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच उथर्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यः तं वेद सः वेदवित्। जितनी भी गीता है ये अनुष्टुप छंद में है, इसमें है अनुष्टुप छंद में। इस अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो कहां से प्रारंभ करना है, कहां उस छंद के 8 उनको 4 भागों में विभाजित करके कहां कहां पर छोड़ना है, तो ये अनुष्टुप छंद की विधा है। तो उसी अनुरूप उद्धर्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यः तं वेद सः वेदवित्। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके। बहुत ज्यादा उदार बनने की आवश्यकता नहीं, पहले अपना कल्याण कीजिए, पहले स्वयं पढ़िए, दूसरे को अपने आप प्रभु उपलब्ध करवा देंगे। जिसने अपना कल्याण नहीं किया वो दूसरे का क्या करेगा। यहाँ पर औपचारिकता हो जाती है, तू पकड़ ले, भाई तू तो पढ़ ले पहले। दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है, जिसका अपना कल्याण होगा। योग जी बातें कड़वी हैं मगर सिद्धांत है। तो इसलिए बहुत औपचारिकता, व्यवहार में औपचारिकता कीजिए, अध्यात्म में कल्याण की पर दृष्टि रखिए कि कल्याण कैसे होगा, पहले अपना फिर दूसरे का। तो अपूर्व भाव से अधः च उद्धर्वम् प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके। तद प्रभु कह रहे हैं ना रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते ना अंतः च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तद प्रभु दिव्य रूप से बंधु, अगर हम गुरु कृपा के उस मधुर चिंतन से कहें, तीसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान से मोह के नाश की बात कही है। अब चौथे अध्याय में भगवान शरणागति से माया का नाश कह रहे हैं। दो ही तत्व बांधने वाले हैं, मोह और माया। मोह कैसे जावेगा,
ज्ञान से जावेगा। माया कैसे जावेगी? शरणागति से जावेगी। चौथे श्लोक का दर्शन कीजिए। ततः पदम तत्परिमार्गितुम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तम एव च आद्यं पुरुषस्य प्रपद्यते यत प्रवृत्ति कृष्णा पुराणी तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति कृष्णा पुराणी। इसमें क्या है? प्रपद्यते, शरणागति। जो माया का बंधन कटेगा वो शरणागति से कटेगा, जो अज्ञान का बंधन कटेगा वो ज्ञान से कटेगा। तो ज्ञान के लिए हमें क्या प्रयोग करना है? असंग शस्त्रेण। चलिए इन 4 श्लोकों का परम मंगल दर्शन करते हुए भगवान ने प्रथम श्लोक में मूल बात को, ताकि तारतम्यता बने, तो अपूर्व भाव से प्रभु कह रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान अपनी प्रकृति का दर्शन करवा रहे हैं, और प्रकृति का दर्शन कहां से करवा रहे हैं? एक ब्रह्मांड में 14 प्रकार की प्रकृति होती है एक ब्रह्मांड में। यद्यपि देवा वनम नामः, उस भगवान रूपी वन के हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं। अब हम बहुत मूल बिंदुओं को, बहुत गीता के गुहितम रहस्य को बहुत सीधे शब्दों में आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान ने अपनी प्रकृति के उस स्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवा रहे हैं कि अर्जुन, मेरी प्रकृति का स्वरूप क्या है? जो इसको जानेगा नहीं ना महाराज जी, उसे भेद बना रहेगा। इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, ना रूपम अस्य ही तथा उपलब्धते। अर्जुन, जो दिखाई पड़ रहा है वो रूप नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है वो इसका तुम वास्तविक नहीं देख रहे हो, जो इसका वास्तविक स्वरूप है। तो वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। प्रभु अपनी प्रकृति का स्वरूप कह रहे हैं, जिसको हम 14 भुवन कहते हैं ना बंधुओं, वो 14 प्रकार की प्रकृति ही है, और सब जीव कोटि की है। सब जीव कोटि की है। ब्रह्मा जी भी जीव है। एक ब्रह्मांड के, प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग हैं, और ब्रह्मांड कितने हैं जिसकी गिनती नहीं है। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु के एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झूल रहे हैं। कौशल्या अम्बा के सामने जब प्रभु प्रकट हुए महाराज जी, तो प्रभु क्या दर्शन करवा रहे हैं? प्रभु महाराज जी जिसको अपने विराट का दर्शन करवाते हैं ना, प्रभु अपने विराट का दर्शन उसे ही करवाते हैं जिसे प्रभु तत्व का बोध करवाना चाहते हैं। अर्जुन को विराट दिखाया, कौशल्या अम्बा को विराट दिखाया, यशोदा जी को अपना मुख में विराट स्वरूप दिखाया। तो जिसको प्रभु विराट अपना स्वरूप दिखाते हैं, अब आप दर्शन करेंगे लंका कांड में मंदोदरी प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन रावण को करवा रही है। मंदोदरी कह रही है, हे लंकापति रावण, तुम जानते हो प्रभु कौन है? पद पताल शीश अज धामा, जिसके पांव पताल हैं और उसका जो शीश है वो ब्रह्मलोक है। पद पताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। उसके एक एक अंग में ना जाने कितने कितने लोग महाराज निवास करते हैं। मंदोदरी रावण को दर्शन करवा रही है। तो जिसके प्रभु के विशुद्ध स्वरूप का बोध हो गया बंधुओं, वो अज्ञान में नहीं भ्रमित होगा, उसे प्रभु का वास्तविक स्वरूप नजर आएगा। तत्व बोध का अभिप्राय क्या है कि महाराज जी हमें उसकी वास्तविकता का पता चल जाए। जो दिखाई पड़ रहा है, प्रभु कहते हैं ना रूपमस्य, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो उसको प्रभु
प्रथम श्लोक से ही धीरे धीरे अर्जुन की मति में उस भाव, अर्जुन को नहीं महाराज जी, अर्जुन के माध्यम से 14 प्रकार की प्रकृति है। जैसे ही वो प्रसविता जो है महाराज जी, जिससे असंख्य ब्रह्मांड उस प्रसविता, उस परम चेतन घन से जब पराशक्ति का मिलन होता है तब उसमें गति होती है। गति होने से एक अंडे का निर्माण हो जाता है, जिसको हमारी देव भाषा में कहते हैं हिरण्यगर्भ। अब आपको कैसे समझाएं, अपनी रसोई में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसको जैसे ही बिजली प्राप्त होती है महाराज जी, तत्क्षण ये घूमने लग जाता है। और जितनी पावर वाला एग्जॉस्ट होगा महाराज जी, वो उतनी भीतर की जो वायु है उसको बाहर करेगा। लेकिन उस वायु को बाहर करते करते कुछ समय, कुछ दिनों के बाद उसी एग्जॉस्ट के पंखों के ऊपर इतनी इतनी कालिख चढ़ जाती है। गति जो है वो जिनको ऑब्जर्व करना होता है उनको महाराज जी अपने साथ जोड़ लेती है। हमारी बात को समझिएगा, जो हम उदाहरण तो बहुत धरातल की है, लेकिन उससे हम अपनी ग्रंथि को खोलना चाहते हैं। हमें समझे बात? उस एग्जॉस्ट के पंखों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी, चाहे वो तेल की चिकनाई की हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कालिख जमा हो जाती है। आप ऐसा मान लीजिए, जब परम चैतन्य घन की और पराशक्ति की वो गति महाराज जी बनती है, तो उसमें महाराज जी जो पार्टिकल उस गति के चलते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो एक एक ब्रह्मांड होता है। हमारी बात को आप कुछ समझेंगे तो जितनी कालिख इसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका एक एक जो परमाणु है वो एक एक ब्रह्मांड जैसा हो जाता है। तो जो एक ब्रह्मांड है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, और उसी को शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग, जो शिवलिंग है वो वही हिरण्यगर्भ ही शिवलिंग है। उसमें विश्व, तेजस, प्राज्ञ, 3 अवस्थाएं। विश्व कहते हैं जागृत को, तेजस कहते हैं स्वप्न को, और प्राज्ञ कहते हैं सुषुप्ति को। और उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्म आ जाता है, उसको कहते हैं तुरीय। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं? मति में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो उसका कुछ किया जाए। तो उस चैतन्य घन और पराशक्ति की उस गति से महाराज जी एक अंडे का निर्माण हो जाता है। फिर वह अंडा जो है महाराज जी, उसके जो परमाणु हैं वो उनमें इतनी गति होती है, फिर उसके आगे असंख्य अंडे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सृष्टि का जो क्रम है, भगवान कहते उधर्व मूलः अधश्च शाखा। उधर्व में उसके प्रसविता स्वरूप में मैं हूं, उस प्रसविता से तत्, तत् से सत्यम, सत्यम से भू भव स्वः महाजना तप, सत्यम, सत्यम से तप, तप से जना, जना से महा, महा से स्वः, स्वः से भव, भव से भू। ये इस क्रम से ये सब हमें दिखाई पड़ता है। उस प्रसविता के बाद तत्, तत् के बाद सत्यम, सत्यम से इस सृष्टि का दर्शन कीजिए, क्योंकि वहां से एक ब्रह्मांड की चर्चा, एक वृक्ष की चर्चा प्रारंभ होती है। उस सत्य के, सत्यम के महाराज जी शिखर भाग पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से आगे दिव्य रूप से इंद्र, प्रजापति, प्रजापति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद देव, देव के बाद पितृ, पितृ के बाद गंधर्व, गंधर्व के बाद यक्ष, यक्ष के बाद किन्नर, किन्नर, किन्नर के बाद यक्ष। ये प्रकृति है, 14 प्रकार की प्रकृति। फिर नीचे मनुष्य, फिर मनुष्य के नीचे पशु, पक्षी, सरीसृप, कृमि, उसके बाद वनस्पति और औषधि। ये 14 प्रकार की प्रकृति।
ये इसका एक वृक्ष का स्वरूप है। और ब्रह्मा भी जीव कोटि में है। ब्रह्मा जी भैया स्पीशीज का उलझन तो नहीं हुई ना? समझ आ गई ना? समझ आई कि नहीं बात? ये भगवान के उस प्रथम श्लोक की हम बात कर रहे हैं। भगवान अपने स्वरूप के बारे में बोध करवा रहे हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप पहले श्लोक के अनुरूप आप इसको पकड़िएगा। धर्म मूलम अधष्ट शाखा, ये कैसे ऊपर से नीचे आ रही है? ऊपर से नीचे का क्रम आप देखिए। सत्यम के बाद ब्रह्मा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जो एक ब्राह्मण के संचालक है, ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति के बाद इंद्र के बाद ये सब विभाग बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद देव के बाद पितरों के बाद यक्ष किन्नर गंधर्व किन्नर यक्ष, फिर मनुष्य, फिर पशु, फिर पक्षी, फिर सरीसृप, फिर कृमि, फिर वनस्पति। ये सब योनियां हैं। ये पर्वत इत्यादि ये सब योनियां हैं। ये सब प्रभु की प्रकृति है। इसी को 14 भुवन कहते हैं। 8 ऊपर है, 5 नीचे है, छठे पायदान पर मनुष्य। यही 14 भुवन है। भगवान कहते यद्यपि ये अश्वत्थ हैं, नहीं रहने वाले, क्योंकि महाराज जी इनमें सहज प्रकृति का जो प्रवाह है वो इनकी गति में स्थिति का अनुभव करवाता रहता है और स्थिति बनी रहती है। प्रकृतियां नष्ट होती रहती हैं, पुनः निर्माण होता रहता है, ये सब क्रम चलता रहता है। हम जब महाभागवतों का स्मरण करते हैं तो उसमें दालभ्याम ऋषि कह करके संकेत करते हैं। और कभी समय मिला तो दालभ्याम जी की कथा हम कहेंगे, तो उसमें इसी प्रकृति का सारा दर्शन दालभ्याम जी करवाते हैं, दालभ्य ऋषि करवाते हैं। दालभ्य ऋषि से महाराज जी उस ब्राह्मण के ब्रह्मा ने आकर के कहा, ऋषिवर आप बहुत समय से भजन कर रहे हो, आप हमसे वर मांगो। दालभ्य ऋषि जी कहते तुझे जो वर चाहिए तुम मुझसे मांगो। वो कहते ये आप क्यों कह रहे? कहते मेरे सामने ना जाने तेरे जैसे कितने ब्रह्मा आकर के चले गए, मैं तब से भजन कर रहा हूं। दलभ्य ऋषि जी की जंघाओं, जब हम पालती मार करके बैठते हैं ना, चौकड़ी मार करके बैठते हैं, तो दलभ्य ऋषि जी की जंघाओं के बीच में से पलाश के पेड़ उत्पन्न हो चुके थे। तो दलभ्य ऋषि कहते ए ब्रह्मा, तू किस ब्राह्मण का ब्रह्मा है, तुझे जो वर चाहिए मेरे से आगे मांगे। तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो दलभ्य ऋषि जी उस ब्रह्मा को वो कहते तू 4 मुख वाला ब्रह्मा है, चल मैं तुझे 8 मुख वाले ब्रह्मा से मिलवाता हूँ। 8 वाले को कहते चल तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें 16 मुख वाले ब्रह्मा से मिलाता हूँ, तुझे 32 मुख वाले ब्रह्मा से मिलाता हूँ। तो अभिप्राय कहने का ये सब सृष्टियों का क्रम है। एक बात आपको और बता दें, वैज्ञानिक बात, जितना एक अपने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं ना, डायामीटर जिसको व्यास बोलते हैं, जितना अपने इस सूर्य का व्यास है महाराज जी, इसकी गणना अगर इसके व्यास डायामीटर के अनुरूप इसकी दूरी को नापना होवे तो उसकी लाइट की गति होती है, उसके अनुरूप इसे 10 दिनों में कुछ नापा जा सकता है। सूर्य की जो लाइट ईयर्स होते हैं ना, आप जानते हैं लाइट ईयर्स होते हैं, जो प्रकाश वर्ष जो होते हैं, लाइट ईयर जो होते हैं, लाइट ईयर से इस अपने सूर्य की दूरी को 10 या 10 से ज्यादा कुछ दिनों में नापा जा सकता है। जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सूर्य है, उसकी दूरी को नापने के लिए 1 मनवंतर भी कम पड़ता है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि हमारा सूर्य कितना है। इस ब्रह्मांड में 42 बिलियन सूर्य हैं, 42 बिलियन 420 करोड़ सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में।
जो सबसे छोटा सूर्य है उसकी गणना करने को 10 दिन लगते हैं लाइट ईयर के हिसाब से, लेकिन जो सबसे बड़ा सूर्य है उसको 1 मनवंतर लगता है। तो आप कल्पना कर लीजिए वो सूर्य कितना बड़ा होगा। और प्रत्येक सूर्य की अपनी पृथ्वी होती है, प्रत्येक सूर्य की अपनी पृथ्वी होती है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी पृथ्वी है। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो है उनका अधिष्ठान हमारा ठाकुर है। अब आप कल्पना कर लीजिए, क्या हम महाराज जी उसको छोटी सी टोकरी में बिठा करके मिश्री का भोग लगा देते हैं, तो उस प्रभु की सत्ता को जरा जानिए, वो प्रभु क्या है, कौन है। तो प्रभु बहुत छोटे और सीधे शब्दों में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इसके एक पेड़ की, एक ब्रह्मांड की तेरे से मैं बात कह रहा हूं जिसकी शाखाएं ऊपर हैं, ब्रह्मा से लेकर के बृहस्पति तक ये ऐसे विस्तार चल रहा है। और यह विस्तार हरा भरा कब तक रहता है? जब तक इस प्रकृति में ज्ञान बना रहता है। यह इसकी आदि दैवीय प्रकृति की बात है। इसी को आप अध्यात्म में ले लीजिए। जब तक हमारे शरीर में भी हमारी इस महाराज जी ब्रह्म चक्र के नीचे जो है जब तक ज्ञान बना रहेगा तब तक हम हरे भरे रहेंगे। अगर ज्ञान से विहीन अज्ञान युक्त जीवन जीने लग गए तब मान लीजिए यह जीवन जो है वो मनुष्य से फिर अधम योनियों की ओर चला जाएगा। तो भगवान कहते, हे अर्जुन, धर्म मूलम अधष्ट शाखा अश्वत्थम प्राहुर्भव्यम। तो अपूर्व भाव से यह जो अश्वत्थ है, जो ना रहने वाला है, लेकिन अविनाशी के साथ संबंध होने के कारण, इसकी गति में स्थिति होने के कारण इसका निरंतर प्रवाह जो है वो चल रहा है, प्राहुर्भव्यम। लेकिन ज्ञान इसके पत्ते होने के चलते हुए जो इस रहस्य को जानता है, सब वेद सह वेदविद, वही वेद का धनी है, वही वेद का पोषक है महाराज जी, जो इस ज्ञान को जानता है। तो पहले श्लोक में इतना कह करके प्रभु ने बात को कुछ और आगे बढ़ाया। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जो अधश्च और उद्धव, अधश्च कह करके जो है वो विशेषण, वो अधश्च नीचे और मध्य और ऊपर, इसकी जो शाखाओं का विस्तार है वो कैसे है? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह, उसका आधार है ये प्रकृति। प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, सत रज और तम। कल हमने इसकी चर्चा की, सत रज तम 3 गुण है। आज सत्संग से पूर्व शुभ जी से कुछ इसकी सहज चर्चा कर रहे थे। भैया जी कह रहे थे कि गुरुदेव भगवान अपने अनुगत्य जनों को इन्हीं भावों का बोध करवा रहे थे। तो हमने भैया जी से कहा कि जो आधारभूत बात है वह हम आपके सामने प्रस्तुत किए देते हैं, लेकिन इसको प्रत्येक व्यक्ति अपने मनस्थिति के अनुरूप ही समझ पाएगा। हमारे 6 शास्त्र हैं, शास्त्र भी किसी ऋषि की बुद्धि का ही प्रमाण है। भी 6 शास्त्र हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महाराज जी, जो शास्त्र है, शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, लेकिन शास्त्र भी किसी ऋषि की बुद्धि का ही दर्शन है। तो प्रत्येक जीव अपनी मति और अपनी भावना के अनुरूप ही उस बात को समझ पाएगा। लेकिन आधारभूत बात हम आपसे कह देते हैं, अधष्ट उद्धर्वम। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकृति का जो विस्तार है वो 3 प्रकार से, अधष्ट नीचे की ओर है, मध्य है और फिर ऊपर की ओर है। ये शाखाएं आते आते महाराज जी ऊपर से नीचे आ रही हैं, नीचे आकर के ये अपना विस्तार बना लेती हैं। विस्तार बना करके गुण प्रभाव के चलते हुए ये उससे भी फिर नीचे चली जाती हैं, या फिर वहीं से ऊपर की ओर भी चली जाती हैं। नीचे जाना, ऊपर जाना, मध्य जाना, ये बंधु क्या है? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह। क्योंकि इस प्रकृति में, प्रकृति की दुकान में महाराज जी ये 3 वस्तुएं उपलब्ध हैं, सत रज और तम। अब चयन हमारा है, दुकान प्रकृति की है, चयन हमारा है। समझिएगा इस बात को। चयन कैसे होगा? चयन अपनी वृत्ति से होगा।
गुण का चयन, अब ये पता नहीं चलता कि हम गुण का चयन कर रहे हैं। वृत्ति की सहज धारा ऐसी है, वो अपने आप गुणों को अपने भीतर समाहित करती जाती है। जैसी जैसी वृत्ति हुई तत्क्षण उस प्रकृति में से उसने वो गुण उस पर प्रभावित हो जाता है। जैसी वृत्ति हुई, जैसा हमारा चिंतन बना, जैसा संग बना, हमारा तत्क्षण वही गुण जो है उसमें प्रभावित हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, यहाँ सत्संग में बैठ करके क्या किसी का मन कर रहा है? हम किसी की सतरजता में इसमें व्याप्त है? क्या यहाँ पर दुकान पर बैठकर ये विचार आ जाता है कि भाई इससे जरा अधिक लाभ ले लें, ये नया ग्राहक आया है, चलो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा अधिक लाभ ले लें। क्या आ रहा है कि इसका अहित हो जावे साथ वाले का? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस समय इस प्रकृति की दुकान के अंतर्गत हमारी वृत्ति जो है वो सत्य को अर्जित कर रही है। अब सत्य का प्रभाव है, उस सत्य के प्रभाव के चलते हुए महाराज ना हम किसी का हित विचार कर रहे हैं, ना अपना स्वार्थ विचार कर रहे हैं। लेकिन अब यहां से उठ करके दुकान पर जाएंगे, वहां पर क्या होगा? वहां पर रजोगुण का प्रभाव हो जाएगा, वहां पर स्वार्थ में चिंतन करने लग जाएगा। फिर महाराज जी वहां पर कोई ऐसा संगी साथी आ गया, उसने किसी की चुगली शुरू कर दी, फिर विचार करने लग जाएंगे, अरे उसने हमारे साथ ऐसा किया था, अब भगवान उसके साथ ऐसा करे। फिर उसका अहित विचार करने लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया? हमने वृत्ति के अनुरूप गुण ने प्रभाव कर दी। तो जो कल के सत्संग को विचार कीजिए, कल यही बात बार बार सामने आ रही थी, अरे भाई अपने गुण का अनुसंधान कीजिए, गुण की ओर दृष्टि कीजिए कि इस समय गुण का अनुसंधान कैसे होगा? अपनी वृत्ति से होगा। वृत्ति का पता कैसे चलेगा? इस समय हमारा संग क्या है? संग का मतलब भौतिक संग नहीं हमारे। इस समय हमारी वृत्ति क्या विचार कर रही है? बहुत बार संग का अभिप्राय हम साथ मान लेते हैं, नहीं, साथ शरीर का होता है, संग विचार का होता है। तो इस समय हमारा विचार क्या, किसका संग कर रहा है? तो जिसका संग किया महाराज जी उस गुण का प्रभाव, और जैसा गुण वैसी सृष्टि। तो भगवान कह रहे हैं अधश्च उद्धर्वम प्रसता तस्य शाखा, इसकी शाखाएं जो है नीचे, मध्य और ऊपर की ओर है। और ये कैसे है? गुण प्रवृद्धा विषय पर वाला। अब हम सब ऐसा अनुमान करेंगे कि ये बात समझ आई होगी। गुणों के प्रभाव से इन शाखाओं का विस्तार हो जाता है। अगर किसी का हित विचार कर रहे हैं तो ये मान लीजिए शाखा नीचे चली गई है। अगर अपना स्वार्थ विचार कर रहे हैं मान लीजिए मध्य में है। अगर किसी का हित विचार कर रहे हैं मान लीजिए हमारी शाखा ऊपर से बढ़नी प्रारंभ हो गई। तो भगवान कहते हैं अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोक। अभी तक तो हम बात विचार की कर रहे थे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम बात विचार की कर रहे थे। प्रवृत्ति जैसी है, जैसी वृत्ति है वैसा गुण हम पर प्रभाव करेगा। गुण के प्रभाव से विषय फिर कर्म में लिप्त हो जाते हैं। अगर तो केवल विचार तक सीमित है, आपको और थोड़ा सा संकेत कर देंगे, मानस पुण्य होए नहीं पापा, गोस्वामी जी का सिद्धांत। अगर हम मन से किसी का अहित भी विचार कर रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कहीं में छूट है, अरे भाई तेरे को पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर मन से किसी का हित विचार कर रहे हैं तो उसका पुण्य तेरे को मिल जाएगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये गोस्वामी जी का सिद्धांत है। तो लेकिन हमारी वृत्ति गुण का चयन करके उस विषय में लिप्त होकर के अगर फिर कर्म कर लेती है तो कर्मानुबंधनी मनुष्य होते, फिर कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कर्म का भुगतान करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए कर्म करने के प्रति बहुत सजग। कर्म 3 प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। शरीर से, वाणी से और मन से। ये तीनों से कर्म के प्रति विचार कीजिए बंधुओं।
बस जब ये बात कर्म में सुधार कब होगा? जब हम अपनी तन मात्राओं के प्रति सजग होंगे। और तन मात्राओं से सत्कर्म कब बनेंगे? जब हम अपने भीतर सत्य को प्रतिष्ठित करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उसके साथ प्रयास करेंगे। प्रार्थना और प्रयास ये दोनों ही महाराज जी जीव के उत्थान में बहुत बहुत सहयोगी हैं और सहभागिता का दिव्य दर्शन करवाते हैं। प्रयास और प्रार्थना। अगर यद्यपि प्रार्थना में बहुत बल है, लेकिन प्रभु प्रार्थना तभी स्वीकार करते हैं जब जीव प्रार्थना के साथ प्रयास का भी संकल्प करता है। प्रार्थना के साथ प्रयास का संकल्प जो है वो शीघ्र उन्नति की ओर ले जाता है। यद्यपि प्रार्थना भी अपने आप में बहुत अद्वितीय है, लेकिन प्रभु प्रार्थना के साथ जो प्रयास करता है, पकड़िएगा हमारी बात को, ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। हम सदैव मंदिर में जाकर कहते हैं प्रभु कृपा करो, चाहे हमें कुछ ज्ञान है नहीं है, कुछ भक्ति है नहीं है, लेकिन प्रत्येक जीव एक अबोध जन भी जाकर के मंदिर में कहता है प्रभु कृपा करो कृपा करो। हमारे दंडी स्वामी महाराज जी में सुबह शाम लोगों का तांता लगा रहता है, महाराज जी कृपा करो कृपा करो। कृपा के पीछे की इक्वेशन नोट कर लीजिए। कृपा कब होगी? प्रार्थना के साथ जब प्रयास होगा। प्रार्थना प्लस प्रयास इज इक्वल टू कृपा। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए। प्रार्थना प्लस प्रयास इज इक्वल टू कृपा। स्वामी राम सुखदास जी की घटना हम बहुत बार कह चुके हैं। स्वामी जी अपने सत्संग में एक दृष्टांत दिया करते कि प्रभु की कृपा कब और कैसे होती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते, एक बच्चा एक आम के पेड़ से आम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जो आम है वह महाराज जी थोड़ी सी ऊंची शाखा पर लगा हुआ है। बच्चा छलांग लगा रहा है, पत्थर मार रहा है, लेकिन आम उसकी पकड़ में नहीं आ रहा। इतने में क्या हुआ, एक लंबे कद का व्यक्ति आया, उसने महाराज जी उस डाल को नीचे किया, आम तोड़ा, बच्चे को दे दिया। अब स्वामी जी कहते है तो ये दृष्टांत, लेकिन इस दृष्टांत से बहुत बड़ी उलझन सुलझ जाएगी। बहुत बड़ी उलझन कैसे सुलझेगी? स्वामी जी कहते, बंधुओं, जो छलांग लगाना है वो उसका प्रयास है, और उसके छलांग लगाने से उस लंबे व्यक्ति ने आकर के वो फल तोड़कर उसको दे दिया। ये कृपा है। जब हम महाराज जी प्रभु से प्रार्थना, क्योंकि जो भीतर की इच्छा फल खाने की है वो तो प्रार्थना है, छलांग लगाना प्रयास है। प्रार्थना प्लस प्रयास क्या हुआ? महाराज जी कृपा हो गई। अगर वही बच्चा जो है महाराज जी लंबी चद्दर तान के सोया होता तो क्या उसको फल मिलता? उस लंबे व्यक्ति ने उसको फल क्यों दिया? क्योंकि उसने उस बच्चे के प्रयास को देख लिया। ये प्रयास कर रहा है। प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू कृपा। जब भी जीवन में प्रभु से कृपा चाहिए, ठीक है, आप हाथ जोड़ करके अपने मन को सांत्वना प्रदान करते हो, कृपा होने वाली नहीं है। कृपा कब होगी? जब महाराज जी प्रयास के साथ प्रार्थना का सम्मिश्रण होगा, तब कृपा होगी। प्रार्थना तो अपूर्व भाव से प्रभु कहते हैं, अगर हम इस जगत में भगवत भाव करने में, तो क्या हम ऐसा मान ले में कि हमने प्रभु को देख लिया? समुद्र से है, वायु का संग पाया, जल ने वायु का संग पाया, बुलबुला बन गया। इस परम चैतन्य तत्व ने प्रकृति का संग पाया, जीव बन गया। तो जो बुलबुला है वो समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र से है और समुद्र में है। अर्जुन, यह जो जगत है वो मेरे से है और मेरे में है। अगर तुम ये समझो किसी जगत को जान करके तुम मेरे को जान लोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इससे बहुत परे हूं। बहुत परे होने के चलते हुए जो तुम इसमें अपनी मन बुद्धि से जान लोगे, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लोगे,
उससे भी अगर तुम समझो कि तुमने मेरे को जान लिया, नहीं नहीं, वो तो केवल एक बुलबुले को जानना ही है, मैं तो उससे बहुत परे हूं। क्योंकि ओम भू भव स्वः महाजन तपा सत्यम, सत्यम के बाद तत्, तत् के बाद सविता, सविता के बाद सविता। अरे कहां तक जानोगे मुझे? हाँ, ये बुलबुला मेरे में है, मेरे से है। यह जगत मेरे में है और मेरे से है। मैं ही जगत हूं ऐसा नहीं है, या जगत ही मैं हूं ऐसा भी नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो दिखाई पड़ रहा है ना रूपमस्य, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं तो इससे बहुत परे हूं। लेकिन तुम इसमें मेरी भावना करके अपनी आसक्ति के बंधन को काट, मेरी भावना करके। उसका क्या उपाय है? तो भगवान कहते हैं उसका उपाय है केवल ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आसक्ति का बंधन नहीं कटेगा। तब तक क्या अनुभव में आवेगा? तब तक मैं मेरा ही अनुभव में आवेगा कि ये मैं हूं, ये मेरा है। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान में क्या होगा महाराज जी? पता चल जाएगा कि इस संबंध के पीछे क्या है। भगवान ने सुंदरकांड के 48वें नंबर दोहे में बहुत दिव्य रूप से, बहुत सीधे शब्दों में गोस्वामी जी के मुख से कहलवा दिया। गोस्वामी जी की लेखनी से प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस दृश्यात्मक भौतिक जगत में प्रत्येक जीव विशेष की जो आसक्ति है वो 10 स्थानों पर होती है। 10 के अतिरिक्त 11वें स्थान पर नहीं होती। गिन लीजिए, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार। ये 10 स्थानों पर आसक्ति होती है। अगर 11वें पर होगी तो बताइए। जननी मतलब मां, जनक मतलब पिता, बंधु मतलब भाई, जननी, जनक, बंधु, सुत, पुत्र, दारा, पत्नी, तन अपने में, धन मेरे में, भवन सुहृद अपने प्रियजन, बहुत अधिक परिवार में। तन धन भवन सुहृद परिवार। तो क्या करना है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बस इन सबसे आसक्ति की डोर को समेट करके क्या करना है? इस आसक्ति की डोर को मेरे पांव से बांध देना है। अभिप्राय, इनमें भावना कर लेनी है कि जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इस स्वरूप में प्रभु ही है। मैं प्रभु की ही सेवा कर रहा हूं, चाहे वो मां स्वरूप में है, चाहे वो पिता स्वरूप में है। यहां पर माता पिता ये ना समझने में कि पुत्र हमारी सेवा के लिए है। अरे भाई, आप भी अपने परिवार की सेवा के लिए हो। कहीं माता पिता ये समझने में नहीं, पुत्र ही सेवा के लिए है। अपने को भावना क्या करनी है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं। बस अपने आप को सेवक मानना है, चाहे आप पिता स्वरूप में हैं, चाहे आप पुत्र स्वरूप में हैं। अपने आप को सेवक मानना है। असंग शस्त्रेण, असंगता कब जीवन में आवेगी? 2 प्रकार से आवेगी। ज्ञान की तलवार हाथ में होगी और वैराग्य की ढाल हाथ में होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत सीधे शब्दों से महाराज जी व्यक्त किया है कि जीव असंग कैसे हो सकता है। उत्तरकांड के 120वें नंबर दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
विरति चरम, विरति का अभिप्राय वैराग्य, वैराग्य चरम का अभिप्राय ढाल, वैराग्य की ढाल, और असी ज्ञान, असी कहते हैं तलवार को, विरति चरम असी ज्ञान, उससे क्या होगा? मद लोभ मोह रिपुमार, मद लोभ मोह रिपुमार, गोस्वामी जी कहते हैं। फिर क्या होगा? सो पाये सो हरि भगति देख खगेश विचार। ज्ञान और वैराग्य की कृपा से क्या होता है? जीवन में भक्ति आती है। महाराज जी, आप असंगता के बिना अगर आप कहें कि आप प्रभु की भक्ति कर लेंगे, असंभव। गुरुदेव भगवान कहा करते, जिसके हाथ में वैराग्य की ढाल है और ज्ञान की तलवार है, बंधु ज्ञान की तलवार से काटे हुए संबंध, अभिप्राय क्या है? जिस पुत्र में आसक्ति है, उस पुत्र में जब भावना हो जाएगी, नहीं यहां तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। आप सब चरित्र से विदित हैं, चित्रकेतु जी, चित्रकेतु जी ने महाराज जी कितने विवाह किए? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़ विवाह किए। 99,99,999 पत्नियों के संतान नहीं हुए, फिर 1 करोड़वां विवाह कर लिया, उससे संतान उत्पन्न हो गई, संतान कुछ बड़ी हुई। जिस रानी के यहां से पुत्र हुआ, राजा उससे अधिक प्रेम करने लग गया। बाकी की 99,99,999 रानियों ने क्या किया? उस पुत्र को विष दे के मार दिया। अब चित्रकेतु जी की अवस्था का दर्शन कीजिए। 1 करोड़ पत्नियों के बाद जिसको पुत्र मिला हो, और वो पुत्र महाराज जी विष देने से मर जाए, उसकी क्या दशा होगी? विलाप कर रहा है। उसके विलाप का दर्शन करके नारद जी आए। नारद जी कहते, चित्रकेतु क्यों विलाप कर रहा है? प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसे क्रमांतरगत पुत्र की मृत्यु हो गई, और इतने दुर्लभ संयोग से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ये सारा राजपाट जो है वो जहां जाए सो जाए, लेकिन मैं तो अपने पुत्र के वियोग में ही तत्क्षण उसी की चिता के साथ अपने आप को अग्नि भेंट करने जा रहा हूं। नारद जी कहते, चित्रकेतु क्या चाहते हो? प्रभु मैं अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी कहते, यह तो असंभव है, पुत्र तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बार तेरी उससे वार्ता करवा देते हैं। नारद जी ने उस आत्मा का आह्वान किया। उस आत्मा को आह्वानित करके नारद जी कहते, चित्रकेतु ये तुम्हारे पुत्र की आत्मा है, इससे वार्ता कर लो। तो वो आत्मा कहती, कौन पुत्र? ना जाने तू मेरा कितनी बार पुत्र बन चुका है, ना जाने मैं तेरे बार तेरा पुत्र कितनी बार बन चुका हूं। हे चित्रकेतु, अब वो पिता नहीं कह रहा, वो आत्मा क्या कह रही है? हे चित्रकेतु, इस संसार की वास्तविकता को पहचान। ना जाने कितनी बार इस चलते हुए प्रवाह में तू मेरा पुत्र बन चुका है, कितनी बार मैं तेरा पुत्र बन चुका हूं, किस किस संबंध में तेरे से मेरा संबंध हो चुका है। तो चित्रकेतु कहते, पुत्र तेरी मृत्यु का कारण, तू मृत्यु कैसे तेरे को प्राप्त हो गई? वो पुत्र जो है आत्मा स्वरूप में, वो कहता, एक बार एक लकड़ी के ऊपर बहुत सी चींटियां विहार कर रही थी, मैंने उस लकड़ी को उठा करके अग्नि में डाल दी, वो सारी चींटियां अग्नि में जल गई। ये जो जितनी तेरी रानियां हैं ना, वो सब चींटियां ही तेरी रानियां बनी थी। अरे महाराज जी, उन चींटियों को मैंने मारा था, आज इन रानियों के स्वरूप में आकर के उन चींटियों में महाराज जी उन्होंने मेरे को मार दिया। तो ये क्या है? ये इस संसार की वास्तविकता है, जिसको ये विशुद्ध बोध हो जाएगा। अरे भाई, इस पुत्र स्वरूप में कौन विहार कर रहा है? प्रभु ही तो विहार कर रहे हैं। पत्नी स्वरूप में कौन विहार कर रहा है? अरे भाई, पत्नी स्वरूप में भी प्रभु ही तो है।
कौन है? ये तन धन भवन सुहृद परिवारा, जितनी भी प्रकृति है। महाराज जी, हमने आपको शायद 1 या 2 दिन पूर्व सत्संग में गुरु कृपा से बात कही थी। आप हमारे एक गुरु मंत्र को याद रखिए। वो मंत्र क्या है? ये भी मेरे ठाकुर, ये भी मेरे ठाकुर, ये भी मेरे ठाकुर। जहां तक दृष्टि जावे, जहां तक विचार जावे, जहां तक विचार की कल्पना जावे, वहां तक विचार कीजिए, क्योंकि इससे आगे तो हमारी समर्थ नहीं है। वो गोचर जहां लग मन जाहि, जहां तक इंद्रियों की समर्थ है या इंद्रियों की कल्पना की समर्थ है, वहां तक विचार कीजिए। प्रभु आप हैं, प्रभु आप हैं, आपके अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। हम कुछ दिन पूर्व रूबल जी से चर्चा कर रहे थे कि रूबल जी, जहां पर भी हमें दृश्यात्मक जगत में गुण दिखाई पड़े, तो वहां पर प्रभु को मानना। प्रभु आप इस स्वरूप में, कोई सुंदर गा रहा है, आहा प्रभु आप इसके कंठ में आकर के विराजमान हैं, कोई सुंदर दिखाई पड़ रहा है, आहा प्रभु आज आप इस आत्म स्वरूप में अपने सौंदर्य को प्रकट कर रहे हैं। अरे भाई, हम उस चरित्र में दर्शन तो करते हैं, धनुर्दास जी के चरित्र में। धनुर्दास जी हेमंबा में कितने आसक्त हैं। दक्षिण भारत के एक रामानुजी संप्रदाय के आचार्य हुए श्री धनुर्दास जी, श्री भक्तमाल जी में उनका बहुत दिव्य दर्शन है। श्री धनुर्दास जी जो हैं, वो महाराज जी दक्षिण भारत के एक क्षेत्र के सुप्रसिद्ध पहलवान थे। सब लोग उनसे डरते थे। एक स्त्री में उनकी आसक्ति हो गई, उसका नाम था हेमंबा। महाराज जी स्त्री में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उसको देखे बिना एक क्षण नहीं रहते। जब भी स्त्री महाराज जी मार्ग में चलती तो उसकी ओर मुख करके उल्टा चलते। कल्पना कीजिए कितनी आसक्ति होगी। उसके स्त्री के साथ नहीं चलते, स्त्री के सामने उल्टा होकर के चलते, ताकि मैं इसको सतत देखता रहूं। एक बार योग से योग ऐसा बना, दक्षिण भारत में त्रिची में श्री रंगम भगवान विराज रहे हैं, भगवान राम के आराध्या ठाकुर। श्री रंगम भगवान के आराध्या ठाकुर श्री रंग जी में रंगोत्सव था। तो वो हेमंबा कहती, हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं इस रंगोत्सव को देखना चाहती हूँ। धनुर्दास जी कहते, देवी इसमें क्या बात है, जिस दिन रंगोत्सव होगा आपको सम्मान सहित ले जाया जाएगा। तो हेमंबा बहुत प्रसन्न हुई। रंग उत्सव का दिवस आया। तो रंग उत्सव के दिवस में महाराज जी जैसे ही रंग जी के मंदिर में प्रवेश किए, तो महाराज जी जिस प्रवृत्ति से धनुर्दास पहले विहार किया करता था, वैसे ही उसने महाराज जी दिव्य रूप से रेड कारपेट बिछवाया। पहलवान था, उसकी चलती थी महाराज जी उस इलाका में, तो उसके आज्ञा से लाल कालीन बिछ गए महाराज जी। हेमंबा उस पर चलती हुई आ रही है और धनुर्दास उसकी ओर मुख करके उसके ऊपर छाता करके उल्टे पांव चल रहा है। इस दृश्य को रामानुजाचार्य जी ने देख लिया। रामानुजाचार्य जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध के बाद तत्क्षण रामानुजाचार्य जी के मन में बात आई और उन्होंने अपने अनुचरों से पूछा, अरे ये कौन है जो ऐसी अशिष्टता भगवान के सामने कर रहा है, स्त्री की ओर मुख करके चल रहा है। प्रभु क्या बतावें, ये इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध पहलवान धनुर्दास है, सब लोग इससे डरते हैं, लेकिन प्रभु ये स्त्री में बड़ा आसक्त है। रामानुजाचार्य जी मुस्कुराने लग गए। रामानुजाचार्य जी कहते, ये तो अपनी टीम का व्यक्ति है, ये तो अपने पाने वाला है। भाई दो पक्ष होते हैं ना, टीम चुनी जाती है, ये मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, ये मेरी। रामानुजाचार्य जी कहते, ये तो अपनी टीम का व्यक्ति है, इसकी आसक्ति इतनी प्रबल, बस केवल इसकी आसक्ति की दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। इसको सायंकाल ठाकुर जी की संध्या आरती में बुलाइए। धनुर्दास जी को आज्ञा की गई, धनुर्दास आपको रामानुजाचार्य भगवान बुला रहे हैं। धनुर्दास कांपने लग गया, आचार्य चलो मेरे को बुला रहे हैं, मेरे से क्या अपराध हो गया। वो कहते, ये हम नहीं जानते, शाम को संध्या आरती में आना। धनुर्दास संध्या आरती में आया। रामानुजाचार्य जी धनुर्दास की ओर देख करके मुस्कुराए, उसको आगे बुलाया। गर्भगृह के द्वार के बाद धनुर्दास खड़ा है। रामानुजाचार्य जी भगवान रंगम से कहते, प्रभु ये एक स्त्री के रूप में आसक्त है, इसे जरा अपने रूप की झलक दिखाइएगा। महाराज जी रामानुजाचार्य जी के कहने पर प्रभु ने अपने रूप की झलक दिखाई। उसी समय धनुर्दास जो था मूर्छित होकर के गिर गया। महाराज जी रामानुजाचार्य जी के शरणापन्न हो गया। सरकार ये छवि मुझे सतत दिखाते रहिए।
जो स्त्री का रूप था उसके स्थान पर अब भगवान का रूप आंखों में बस गया। सारा जीवन रामानुजाचार्य जी धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके बालाजी भ्रमण किए हैं। केवल दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन हो गया। असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आसक्ति का परिवर्तन। प्रभु से प्रार्थना किया कीजिए, आचार्य जनों से प्रार्थना किया कीजिए, हे आचार्य जनों हमें अपने पाले का कर लीजिए। ये समर्थ आचार्यों की है कि हम कल उस बात को दोहरा रहे थे, बोलिया मंदा की समझाना, इधरों पटना दे इधर लाना, इस इधर से उखाड़ने में और इधर लगाने में करोड़ों जन्म बीत चुके हैं, अभी तक उखाड़ा नहीं गया और उधर लगाया नहीं गया। ये कौन कर सकता है? ये आचार्य गुरुजन कर सकते हैं, हमारी आसक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। और आचार्य जनों से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु हमें अपने पाले का कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य की ढाल लेनी पड़ेगी, ज्ञान की तलवार लेनी पड़ेगी। वो स्वामी जी कहते हैं, बिरति चरम असी जो पाए सो हरि, देख खगेश विचार। फिर उससे क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य से महाराज जी जो भीतर आत्मिक शांति होगी ना, इस बात को अनुभव कीजिएगा महाराज जी। जो अब पुत्र की पीड़ा को लेकर के हम अशांत हैं, पुत्र की, परिवार की, व्यापार की पीड़ा को लेकर हम क्लेशित हैं। अच्छा, अब उसमें भगवान की भावना करनी। अब भगवान की भावना करने से आप दर्शन कीजिएगा कितनी शांति अनुभव होती है। परम आराध्य गुरुदेव भगवान वाचा है, गुरुदेव भगवान कहते हैं वो शांति ही भक्ति है। ज्ञान वैराग्य भक्ति, उसी आत्मिक शांति का नाम भक्ति है। उसी से भगवान कहते हैं ये असंगता कैसे आएगी, ये जीवन में कैसे लाई जाए। असंगता लाने के लिए हमें अपने आप को परहित में प्रारंभिक असंगता लाने के लिए जिनसे हमारा संबंध नहीं है। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि। पावन करने वाले ये तीन धर्म हैं, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ का अभिप्राय परहित, यज्ञ स्वाहा स्वाहा का नाम यज्ञ नहीं है, तो लोक अर्पित करना ही यज्ञ है। जो समर्थ अपने पास है, कुछ नहीं है। अरे भगवान ने मुस्कुराहट तो दी है, किसी की ओर देख करके मुस्कुरा दीजिए, कर दिया। किसी की मुस्कुराहट में आप हेतु बन गए, आपकी मुस्कुराहट देख करके महाराज जी कोई मुस्कुरा दिया, बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। और कुछ नहीं कर सकते सृष्टि के लिए मंगल। यज्ञ की प्रवृत्ति जीव को असंगता की ओर लेकर के जाएगी। यज्ञ की प्रवृत्ति, परहित की प्रवृत्ति जो है वो हमें असंगता की ओर, अनासक्ति की ओर लेकर के जाएगी। क्योंकि मैं मेरे का पालन पोषण तो सब कर रहे हैं। एक चीज, मैं मेरे का पोषण सब कर रहे हैं। कौन प्रकृति का ऐसा जीव है जो महाराज जी इसका पोषण नहीं कर रहा? पांडवों ने दिव्य रूप से महाराज जी कौरवों पर विजय प्राप्त की। राजसूय यज्ञ चल रहा है, उस राजसूय यज्ञ में सभी पांडव बैठे हैं, समस्त ऋषिगण बैठे हैं, प्रभु भी अतिथि आसन पर बैठे हैं। इतने में भगवान ने एक दृश्य देखा और उस दृश्य को देख करके भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं, अर्जुन वो देखो। अर्जुन कहते प्रभु क्या है? भगवान कहते अर्जुन मैं इशारा कर रहा हूं, तो उस इशारे को समझ और देख। इशारे को समझना भी ये प्रभु की कृपा है। आज हमने देश जी को इशारा किया, ढोलक पकड़ाओ, समझ में नहीं आया। आज अपने धर्म संघ जी को इशारा किया कि ये टेबल बैठ के नीचे कर दो, उसको समझ नहीं आया। इशारा समझना भी प्रभु की कृपा है। भगवान कहते अर्जुन इशारा कर रहा हूं तो देख। अर्जुन कहता प्रभु नहीं समझ आ रहा।
भगवान कहते, अर्जुन देख, वो चींटा अपने मुख में चावल का दाना दबा करके चल रहा है। तो अर्जुन कहते, भगवान इसमें आश्चर्य देखने वाली क्या बात है? तो एक और बात आपको बताओ, आश्चर्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? क्या समझे? आश्चर्य किसको कहते हैं? शाब्दिक बहुत सुंदर भाव है। जिसको हमारी बुद्धि ना समझे उसको आश्चर्य कहते हैं। जिस बात को हमारी बुद्धि ना समझे उसको आश्चर्य कहते हैं। अब सबका बौद्धिक स्तर अपना अपना है। अब सबके लिए, किसी के लिए कोई बात आश्चर्य हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। तो अर्जुन कहते, भगवान इसमें आश्चर्य क्या है? तो भगवान कहते, अर्जुन आश्चर्य यह है, इस चींटे की टांगे देखो, 4 नहीं 3 है। ये 3 टांगों पर होने पर भी अपने मुख में चावल का तिनका दबा करके अपने परिवार के लिए लेकर के जा रहा है। अपने मुख में चावल का दाना दबा करके अपने परिवार के लिए ले जा रहा है। अर्जुन, यही आसक्ति का स्वरूप है। तुम जानते हो, यह चींटा 14 बार इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र बन चुका है। इंद्र 14 बार इंद्र बनने पर भी इसकी आसक्ति नहीं छूटी। आज भी ये परिवार के लिए अपने मुख में चावल का दाना दबा करके जा रहा है। ये आसक्ति है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इधरों पटना इधर लाना। जन्म बीत जाते हैं, अरे जन्म नहीं महाराज जी, युग बीत जाते हैं। और हमारे साथ वही हो रहा है। युग बीतने पर भी ये शक्ति समझ नहीं आ रही। मैं मेरे में चल रहे हैं। प्रभु कहते, मैं मेरे से आसक्ति हटाने का सहज उपाय क्या है? यज्ञ। परहित का विचार ही हमें आसक्ति से छुड़ावेगा प्रारंभिक अवस्था में। इस बात को नोट कीजिएगा, ये जीवन की बहुत उपयोगी बात है। जब तक हमारे भीतर यज्ञ प्रवृत्ति नहीं है, बिना किसी संबंध से किसी का हित विचार करना, ये यज्ञ है। बिना किसी संबंध से किसी का हित विचार करना, यहां से असंगता जीवन में आनी प्रारंभ हो। जितनी ये बात समझ आ जा रही है, उतनी शीघ्र हम पुरुषोत्तम योग की ओर बढ़ेंगे। सनातन धर्म का आधार वैसे सर्वे भक्ति जी, श्लोक तो सबको याद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन इसमें समर्पित कितने हैं? श्लोक तो सबको याद है, लेकिन इसमें हम समर्पित कितने हैं? इसको अपने भीतर आत्मसात कितना किया हुआ है? जी? मनन भी कर लीजिए सरकार। मनन के बाद क्रिया कितनी है? व्यवहार कितना है इसका? श्लोक याद भी कर लिया, मनन भी कर लिया। अरे भाई, याद और मनन तो अपने कल्याण के लिए है, लेकिन समाज को इसका क्या लाभ? जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे महाराज जी, किसी के सुख का विचार करके उसमें लिप्त, अरे विचार भी किसी के सुख का कर लिया, अच्छी बात है। जब तक उसमें लिप्त नहीं हुए तब तक लाभ क्या? यज्ञ की प्रवृत्ति हमें असंगता की ओर लेकर के जाएगी। यज्ञ, दान, तपः, ये 3 कर्म जो हैं मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं। भगवान गीता के 18वें हाँ, इसका कैसे बात? कैसे? अभी आप बोल रहे हो। हाँ, समझ गए बात आपकी। हाँ, दूसरे का उद्धार करने की भावना, दूसरे के भावना तो है, लेकिन दूसरे का उद्धार हम तब तक नहीं कर सकते जब तक अपना उद्धार नहीं किया। पहले जीव के भीतर देखिए, सत्संग को विवेक से धारण करना चाहिए। अब हमने किसी का तो हित विचार करने के लिए कुछ तो कुछ को दे दी, लेकिन स्वयं उसके सुख से वंचित रह गए। स्वयं उसके सुख से वंचित रह गए। ये व्यवहारिक दृष्टि से की हुई क्रिया है, आध्यात्मिक दृष्टि से की हुई क्रिया नहीं है। 2 प्रकार की सृष्टि है ना, व्यवहारिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि। हम यहाँ पर व्यवहार पुष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर अध्यात्म पुष्ट करने के लिए बैठे हैं।
व्यवहार पुष्ट करने के लिए तो हमने उनको अपनी वस्तु दे दी, अपना आसन दे दिया, व्यवहार तो आपका पुष्ट हो गया, लेकिन अध्यात्म से वंचित हो गए। किस समय किस धर्म का पालन करने से किसका हित है, यह विचारणीय है। धर्म एक नहीं होता, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। हर समय का, हर देश का, हर काल का, हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का धर्म अपना है। माता पिता की सेवा करना राम जी का धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना राम जी का धर्म है, माता पिता की मां की आज्ञा का ना पालन करना भरत जी का धर्म है। माता पिता की आज्ञा पालन करना, 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी उठे और चल दिए वन को। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, गुरु पितु मात वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन में अनुराग करे वही पुत्र बड़भागी है। तो ये इक्वेशन फिर भरत जी पर लागू नहीं होगी, उनको भी बड़भागी बनना चाहिए। भरत जी कहते सॉरी, मेरे लिए राम से अनुराग करना मेरा बड़भाग है। मैं मां का वचन भी छोड़ दूंगा, गुरु का वचन भी छोड़ दूंगा, मंत्रियों की बात को भी नहीं मानूंगा, पुरजनों की, जनता की बात को भी नहीं मानूंगा, मैं राम से मिलने कल सुबह जाऊंगा। हर समय का, हर देश का, हर काल का, हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का धर्म इस समय क्या होना चाहिए, यह महत्व रखता है। हम यहां व्यवहार पुष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, अध्यात्म पुष्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर बात समझ आई हो तो अच्छा, ना आई हो तो उससे भी अच्छा। तो प्रभु कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगता कैसे आवेगी? असंगता बिना आए जीवन अध्यात्म पुरुषोत्तम योग पर आगे नहीं बढ़ सकता। उस असंगता को अपने जीवन में व्यवस्थित और प्रतिष्ठित करने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा, हमें परहित में निरत होना पड़ेगा। गीता का सर्वमान्य सूत्र है सर्वभूत हिते रतः। शब्द देखिए, रुगुल से बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है। सर्वभूत हिते, यहां तक क्या हो गया? श्रवण और मनन हो गया। सर्वभूत हिते बात नहीं बनेगी, रता है, उसमें रत होना पड़ेगा। जब तक रत नहीं होंगे तब तक असंगता नहीं आवेगी, तब तक मैं मेरे का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। अरे भाई, हमने लंगर बाहर आज भंडारा किया, अपने ही रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, अरे भाई डोलू भर के ले जाओ, भंडारा हमने किया। वो हमारे पंजाबी में कहावत है ना, अन्ना बंडे रियोड़ियां मुड़ मुड़ अपने अन्ना। अन्ना यहाँ पर देखिए, बात तो पंजाबी के सीधे सीधे शब्द हैं। अन्ना कौन है? जिसकी आंखों से नहीं दिखता वो अंधा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है वो अंधा है। जिसको ज्ञान नहीं होगा वो अपनों को ही बांट करके महाराज जी मैं मेरे में ही उलझा रहेगा। जिसको ज्ञान होगा वो मैं मेरे को भी कह देगा, अरे भाई तू रुक जा, दूसरे को पा ले पहले, अगर बच गया तो पा ले। जब तक यज्ञ प्रवृत्ति नहीं आवेगी तब तक असंगता जीवन में नहीं आएगी, और जब तक असंगता नहीं आवेगी तब तक प्रभु की शरणागति प्राप्त नहीं होगी। आगे चौथे अध्याय में शरणागति की बात है, वो चर्चा कल करेंगे। असंगता आने से पूर्व ज्ञान की तलवार चाहिए। ज्ञान से मोह का नाश होता है, माया का नाश नहीं होता। माया मोह की जननी है। ज्ञान से हमने मोह का निवारण तो कर लिया, लेकिन माया फिर कब मोह को प्रकट कर देवे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव को पुरुषोत्तम योग कब होगा? जब मोह के कटने के बाद माया का भी महाराज जी वो निदान निकालेगा। माया का निदान क्या है? माया का निदान शरणागति है। ज्ञान से अज्ञान जाएगा, अविद्या नहीं जाएगी। ज्ञान से अज्ञान जाएगा, अविद्या नहीं जाएगी। अविद्या को नाश करने के लिए क्या उपाय है वो प्रभु चौथे श्लोक में कह रहे हैं, और चौथे श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। 9:35 हो गए हैं। अब बिल्कुल अपना ही विशुद्ध परिकर बैठा है। किसी की कोई इन 3 श्लोक में कोई जिज्ञासा हो या कुछ और बात 5-7 मिनट लगा सकते हैं।
अगर 3 श्लोकों में, पहले श्लोक में सृष्टि के स्वरूप का दर्शन, दूसरे श्लोक में भगवान ने दिव्य रूप से उस प्रकृति में उलझे हुए जीवों की स्थिति का दर्शन करवाया। पहले में प्रकृति का दर्शन, प्रकृति के अधीनस्थ आए हुए जीवों की दशा कि वो प्रकृति में कैसे उलझते हैं, वो दूसरे श्लोक में दर्शन करवाया, गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला। तो फिर उनसे कैसे हमें क्रमशः कैसे उन बंधनों को काटना है, तो भगवान तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि पहले आप मोह का नाश कीजिए। मोह का नाश करने के लिए असंग शस्त्रेण। अब असंग शस्त्रेण का अभिप्राय, अनासक्ति का अभिप्राय, यहां पर 2 बातों को लेना है, ज्ञान और वैराग्य। असंगता कब जीवन में आवेगी? जब ज्ञान का वैराग्य, जब ज्ञान हो जाएगा ना महाराज जी, फिर मैं मेरा खत्म हो जाएगा, फिर अपनों को अन्ना बंडे रोड़ियां, फिर अपनों को नहीं बांटी जाएगी, फिर सब अपने हो जाएंगे। थोड़े से पॉइंट समझे आप, प्लीज पॉइंट पकड़िएगा, लॉजिक को पकड़िएगा। अगर लॉजिक हमारी बात इलॉजिकल लगे तो छोड़ दीजिएगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा, फिर अपने पराये का भेद खत्म हो जाएगा। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण से सुझाया करते थे कि महाआकाश, मठाकाश और घटाकाश। अब 4 दीवारी को हम अपना घर कह रहे हैं, 4 दीवारी। इस 4 दीवारी में जो आकाश है, वो आकाश क्या जो बाहर वाला आकाश है उससे भिन्न है? नहीं, केवल हमने दीवारों करके इसको एक नाम दे दिया, ये हमारा घर है, मठाकाश है। ये उपयोगिता से इसके साथ आसक्ति हमने मान ली, उपयोगिता से, इसकी उपयोगिता को लेकर के इसके साथ घट, उपयोगिता के लिए घट रख दिया जाए। अब जो घट में आकाश है, अब जो वस्तु घर में रखी जा सकती है वो घट में नहीं रखी जा सकती, जो इस मठाकाश में रखी जा सकती है वो घटाकाश में नहीं रखी जा सकती। केवल उपयोगिता से हमने आसक्ति मान ली है मान लीजिए अपनी, लेकिन आकाश में तो कोई अंतर नहीं है, घट में भी वही आकाश है, मठ में भी वही आकाश है और महाआकाश भी वही है। भगवान अर्जुन को यही, इसके बहुत बहुत महाराज जी समझाने के आशय हैं, किसी भी आशय से आप समझ जाइए। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं, अर्जुन यह जो प्रकृति का प्रवाह है, मैं महाआकाश हूं। उसके उपरांत जब वो ब्रह्मांड बन गया तो वो क्या हो गया, वो मठा आकाश हो गया। उसके जो नियंत्रण की जो महाराज जी कमान है वो हमने ईश्वर को दे दी, ब्रह्मा जी को दे दी। उसके बाद ये जीव बन गया, ये घटाकाश हो गया। तो उपयोगिता से हम आसक्ति में बंध गए। तो ये प्रभु अलग अलग भावों से ये आचार्यों के, ऋषियों के मंथन है बंधुओं। गीता के ऊपर ना जाने लाखों टीकाएं हो चुकी हैं, लाखों टीकाएं। प्रत्येक आचार्य का अपना मधुर भाव है, सबके भाव को खूब खूब नमन है। लेकिन हमारे लिए हमारे गुरुदेव की वाणी जो है वो परम प्रमाण है, परम प्रमाण है। हम उसको परम प्रमाण ऐसे ही नहीं कह रहे। हमने सत्संग में बहुत बार बताया कि 2 बार इस शताब्दी के क्रमांतर्गत विश्व धर्म सभा हुई। 20वीं शताब्दी में 2 बार धर्म सभा हुई, 1962 में और 1973 में। 188 देशों के धर्म गुरु आए उसमें। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे परम आराध्य गुरुदेव भगवान ने किया। दोनों बार 188 देशों के धर्म गुरुओं ने दोनों हाथ उठा करके इस बात को स्वीकार किया, जो भारत के मनीषी ऋषि कह रहे हैं वो हमें सर्वमान्य है। हमारे गुरुदेव की वाणी को 2 बार विश्व धर्म सभा में सर्वमान्य मान करके उसका स्वागत किया गया, उसको शिरोधार्य किया गया। तो इसलिए हम अपने गुरुदेव, आप कभी किसी के पास समय हो वो हमसे हमारे गुरुदेव भगवान की गीता टीका लेकर के उसका दर्शन करे। पहली बार तो समझ ही नहीं आवेगी, लेकिन उसको पुनः 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 दर्शन करने से, आत्मसात करने से आपको पता चल जाएगा कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। सत्य कहे बंधुओं,
अब हमारी वाणी की सामर्थ्य उतनी नहीं है कि हम प्रभु की वाणी को गुरु कृपा से सीधे आपको पहुंचा पावे, लेकिन प्रभु कृपा से वैष्णवों के पुरुषार्थ से प्रयास किया जा रहा है। बस उस प्रयास को भी प्रभु महाराज जी हमारी छोटी छोटी छलांग मान करके अपनी कृपा रूपी आम को देने का प्रयास निश्चित करेंगे, क्योंकि प्रयास भी हो रहा है। प्रार्थना उस असक्ति को काटने का प्रयास करो। उस असंगति को काटने के बाद फिर प्रभु अगले श्लोक में शरणागति की बात कह रहे हैं। कल चर्चा है, फिर प्रभु शरणागति का विशुद्ध स्वरूप जो है 5वें श्लोक में कह रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। तो ये शरणागति का विशुद्ध दर्शन है और गीता का ये सार है, जिसके जीवन में ये शरणागति, क्योंकि महाराज अंतोगत शरणागति है, शरणागति की बात तो कुछ नहीं है। तो अपूर्व भाव से प्रभु कृपा से हम कल की यात्रा में चौथे और 5वें श्लोक का दर्शन करेंगे। 5वें श्लोक का जो दर्शन है कुछ विस्तार से है, हो सकता है कल के आगे वाले कल में भी हम उसकी चर्चा करें। तो अपूर्व भाव से हमें कौन सा जाके महाराज जी आगे ट्रेन पकड़नी है, ठाकुर की कृपा से धीरे धीरे लगे हैं कि बात समझ में आ जावे। प्रभु की अपूर्व कृपा से कर लेते हैं। श्री महाराज जी की वाणी का रसस्वादन कीजिए। अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़े, पत्ते हैं जिस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सींची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि ना अंत इसका और ना टिके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके पाना न होता कभी। सृष्टि रची जिसने कैसा, तो उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। आगे मिटे मान मोह चित्त संग दोष भी, प्रभु में टिके काम पाना कोई। न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पाले तपु। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि कभी। जहाँ जाके फिर पाना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो। जो मन इंद्रियां उलझी माया में है, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है सब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है लेकर के मन का सहारा ही ये। कानाक नाक और त्वचा जीवा से, विषयों का सेवन करे जिस हृदय में जाए जीवात्मा। किसी देह में जाए या देह छोड़ दे, गुणों में रहे या विषय भोगे वो। अज्ञानी उसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यत्न करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिसका अंतःकरण, अनुभव चाहे करे वे यत्न। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो है। चांद और अग्नि में जो तेज भी, समझ तेज इन सब में है मेरा ही। पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, जो धारण करूं अपनी शक्ति
मिट्टी से सब रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं। शक्ति वनस्पति बनता सभी की हूँ जठराग्नि, प्राण और अपान सबके मैं ही सदा बचाता हूँ मन चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझ में ही तू जान, करूँ संशय नष्ट मुझसे समृद्धि ज्ञान। जानने योग वेद्यो वेदांत भी मुझ में है, मैं वेद जानूं सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी है अवनाशी जो है कहे। नश्वर है प्राणी तो सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें फंस। उत्तम पुरुष इनमें है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा। है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रैलोकी में। नाशी है मुझको परे ही तू जान, उत्तम अविनाशी से ऐसा मान। कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे, अर्जुन जो वो छोड़ देता है सब। पुरुषों में उत्तम जाने जब, मुझे जान कर जान ले वह सभी। भक्ति करे सब तरह से मेरी, अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो। रहस्य भरा शास्त्र ही है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले। करने को कुछ भी ना रहता। भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगिनाम पंचोदश अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। नारायण नारायण नारायण। कहिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम योग की जय।